नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपका दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। उसके बाद आपका एज की क्राइटेरिया को लेकर के मैंने आपको वीडियो बनाया था। एक आपको नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई हैं आपको, और जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उस पर मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ था। और आज वीडियो नंबर नेक्स्ट आपके लिए जाने वाला। तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आपका जो दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस जब से आपके फॉर्म स्टार्ट होते हैं और जब तक एंड तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तब तक मैंने एक सीरीज चालू करी है जिसमें आपको हर एक वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन में आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो जरूर से दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र। इसका क्या प्रारूप होना चाहिए? अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, या आप जब टेस्ट देकर आओगे, आप पेपर देकर आओगे, तो उसमें आपके जो मार्क्स हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन चाहिए, आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो, आप SC ST से आ रहे हो, तो आपको रिलैक्सेशन उसमें भी चाहिए। तो आपको किस तरीके से आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा? अगर आप ये चीज आप प्रोवाइड नहीं कराते हो, अगर आप जात प्रमाण पत्र प्रोवाइड नहीं कराते हो, तो आप सीधे जनरल में काउंट कर लिए जाओगे। तो आपको ये चीज जरूर से प्रोवाइड करानी है। आपको किस तरीके से इसको बनवाना है और किसका बनवाना है? जैसे कि आपको पता है कि जो आपका सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो दो प्रकार से बनते हैं। जैसे कि आप किसी स्टेट के कैंडिडेट्स हो और स्टेट में एक जाति प्रमाण पत्र बनता है और एक सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो कौन लोग सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का होता है इसमें सभी सेंटर के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंटर लिस्ट में आपकी जो जाति है वो आनी चाहिए और उसके बाद ही आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। आप इसके लिए क्या करेंगे? आप सीधा अपने जो साइबर कैफे है उसके पास जाएंगे, उससे ये कहेंगे कि हमें जो जाति प्रमाण पत्र है वो हमें सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो वो कह देगा कि हाँ, आपकी ये जाति सेंट्रल लिस्ट में आ रही है, तो आप वहां पे आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो आपका बन जाएगा और जाति सेंट्रल लिस्ट वाला ही आपका चलेगा। आपका यहाँ पे जो ओबीसी आपका जो या मान लीजिए SC ST का जो प्रमाण पत्र है वो आपका यहाँ पे राज्य सरकार का नहीं चलेगा। तो ये चीज आप पहले से ही जान लीजिए, तभी आपको एज में छूट मिलेगी, तभी आपको जो आपके CVT होगा उसमें आपके मार्क्स में छूट मिलेगी, तो तभी ये चीज पॉसिबल होगी। तो चलिए चलते हैं, आज हम बताते हैं कि इसके लिए आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। नोटिफिकेशन के अंतर्गत दी गई बातों को मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आपको सब कुछ बताता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस सीरीज से जरूर जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके जो जाति प्रमाण पत्र से रिगार्डिंग आपके जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों का प्रारूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, इसमें मैंने क्या करा है, पूरा यहाँ से नोटिफिकेशन से ये चीज इंग्लिश वाली ले ली है। इसके बाद मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको ये सभी चीज बता रहा हूँ। देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, सर्टिफिकेट की प्रोसेस क्या रहेगी, वो सभी कुछ इसमें देखिए बताया जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों में मतलब मैंने लिया हुआ था कि इंग्लिश में दिया गया था, ये इंग्लिश में पूरा आपको लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। इसके बाद मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया था, तो इसका कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये आपका सीधा ट्रांसलेटर से करा गया है। देखिए, जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणियों के लिए, यानी जैसे कि ओबीसी हो गया, SC हो गया, ST हो गया, के लिए विचार किए जाने की इच्छा रखते हैं, यानी इसमें आप आरक्षण लेना चाहते हो या छूट में आरक्षण चाहते हो, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जब भी ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, जैसे कि आप ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाइए, SC ST का सर्टिफिकेट दिखाइए, तो निर्धारित प्रारूप जहां भी निर्दिष्ट हो में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र करना आवश्यक होता है। अन्यथा SC ST OBC EWS आदि श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपके जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो प्रमाणित किया जाता है, तो सभी जब आप बनवाओगे तो वहां पे सभी जो अधिकारी होंगे उनके आपने नीचे देखे होंगे साइन होते हैं उस पे, सर्टिफिकेट पे। तो वही चीज कह रहा है, आदि श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं करा जाएगा अगर आपने ये सही से, अगर आपने इस फॉर्मेट में नहीं बनवाया है, इस सही तरीके से नहीं बनवाया, तो उनकी उम्मीदवारी आवेदन पर सामान्य UR श्रेणी में
तहत विचार किया जाएगा। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप ओबीसी के कैंडिडेट हो और आपने सही प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र सही प्रस्तुत नहीं कराया, आपने स्टेट का कर दिया है, सेंट्रल लिस्ट का नहीं कराया, सेंटर में जो आपकी बनती है, तो आपको सेंटर का बनवाना है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको सीधा जनरल में फेंक देगा, ये कह रहा है। इसके अलावा उन उम्मीदवारों ने आयु में कोई छूट, अन्य छूट मांगी है तो संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो उससे संबंधित श्रेणी यानी SC ST OBC EWS UR में माना जाएगा। तो प्रमाण पत्रों के प्रारूप परीक्षा की सूचना के साथ संलग्न करा जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने एज में छूट ली हुई है और आप SC ST OBC का जो EWS का मान लो इनका जो भी UR है और इनकी जो जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर इन कैटेगरीज के अंतर्गत आपकी जो एज है वो नहीं आ रही है और आप जनरल में भी नहीं आ रही है तो आप बाहर निकाल दिए जाओगे। और अगर आपकी मान लीजिए कि आप ओबीसी के हो जनरल कैंडिडेट्स के बेस पर आपकी जो एज है उस क्राइटेरिया में आ रही है, तो जनरल कैंडिडेट्स की कितनी है, 18 से 25 है, ठीक है। तो 18 से 25 के अंतर्गत आ रही है तो आप जनरल में फेंक दिए जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर ओबीसी का अगर आपने सर्टिफिकेट सही से प्रस्तुत नहीं कर पाया तो आपको जनरल में फेंक देगा, और आपके 18 से 25 के अंतर्गत नहीं आएगी तो आपको निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट द रिजर्वेशन वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन रिक्वायर अ सबमिट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो आपकी अथॉरिटी बनाती है उसके साथ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट वेयर एवर स्पेसिफाइड वेयर एवर whenever such certificates are sought by the Delhi पुलिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिल्ली पुलिस के द्वारा मांगे जाते हैं। अदरवाइज देयर क्लेम्स ऑफ SC ST, अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो SC ST और EWS आपका ये जो क्लेम है वो आपका नहीं माना जाएगा। कैटेगरीज विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अंडर द रिजर्व UR कैटेगरी। तो आपका जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके सापेक्ष में आपको डाल दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे देख सकते हो, फर्दर इफ कैंडिडेट हैज साउटेड एनी अदर एज रिलैक्सेशन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस रिलीवेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने सही सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाए, ही और सी विल बी कंसिडर्ड इन हिज हर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड SC ST OBC EWS UR, द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर annexed with the notification of the एग्जामिनेशन। तो इसका जो फॉर्मेट है आपको नोटिफिकेशन में ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जाएंगे तो साइबर कैफे पर उन्हें सब चीज़ पता होती है तो वो आपको करा देंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट है वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने एज रिलैक्सेशन में छूट ली हुई है तो आपको बता दिया कि मैं आपको यहाँ पे सीधा जनरल में फेंक देगा अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हो तो। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिया गया है यहाँ पे, कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर द ओबीसी कैटेगरी शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द कास्ट सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हो और आपकी सेंट्रल लिस्ट में आपको आना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में आपकी जो जाति है वो होनी चाहिए। रिलैक्सेशन विल बी आल्सो एडमिसिबल फॉर द कैंडिडेट्स हु आर इशूड ओबीसी सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो आपका यहाँ से सेंट्रल लिस्ट का आपका बनता है, हमने आपको बताया, तो सेंट्रल लिस्ट का ही आपको बनवाना है। दे आर मस्ट इंश्योर दे entitled to such reservation as per as the eligibility and do not fall in creamy layer। तो आपको क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स का ही बनता है। द क्रूशियल डेट ऑफ द पर्पज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपका 30 तारीख तक फॉर्म पढ़ेंगे, तो 30 तारीख फॉर्म पढ़ने से पहले ही आपको इस सर्टिफिकेट को तैयार करा लेना है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका पूरा हिंदी में ट्रांसलेट है। ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे, यानी केंद्रीय सूची में आपकी जो जाति है वो आनी चाहिए। यह छूट उन उम्मीदवारों के लिए भी स्वीकार होगी जिन्हें सरकार द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यानी जो सेंटर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट देती है दिल्ली के एनसीटी के, उन्हें सुरक्षित करना होगा कि वे पात्रता के अनुसार आरक्षण के हकदार हैं। तो ये आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए, तो क्रीमी लेयर के आप कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक होगा, तो 30 तारीख से आपको पहले ही इसको कंप्लीट करा लेना है, आपको इसको बनवा लेना है। तो आपका ये 5 से 6 दिन के अंतर्गत बन जाता है। तो आराम से जाइए साइबर कैफे पर इसको डाल दीजिए, जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहां पर आपका ये बना देगा, ठीक है।
नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इसे आप हिंदी में पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जो भी आपकी इच्छा करती है। देखिए यहाँ पे उम्मीदवार जो ऐसी जाति से संबंधित हैं जो ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आपकी जो जाति है वो नहीं आती है, लेकिन एसटी एसटी दिल्ली, यानी जो, लेकिन इसके लिए क्या है, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में अधिसूचित है, वे अपने वन टाइम पंजीकरण डेटा को संशोधित करके अपनी श्रेणी को ओबीसी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो और उसके बाद अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा हुआ है कि अगर आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रहे हो, लेकिन आप एनसीटी यानी जो दिल्ली की है, दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में अधिसूचित हो, तो ओबीसी वहां पर आपको ये ओबीसी का कैंडिडेट मतलब दिखाते हैं, वहां पर आपको लेते हैं। वे अपने वन टाइम पंजीकरण डेटा को संशोधित करके, आपको जो वन टाइम पंजीकरण डाटा मिलेगा उसको आप संशोधित करके आप क्या करना है करके अपनी श्रेणी में ओबीसी में बदल सकते हैं। तो आपको वहां पे ओबीसी में बदलना है, उसके बाद अपना आवेदन पत्र आप भर सकते हैं। परीक्षा के लिए ओबीसी उम्मीदवारों के प्रारूप में विचार करने और दिल्ली एनसीटी के ओबीसी के लिए आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो आप जो दिल्ली है, दिल्ली का एनसीटी आप आ रहे हो, उसके कैटेगरी में ओबीसी में आ रहे हो, या आप सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आगे देखें 4 पॉइंट देखो दिया गया है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास महत्वपूर्ण तिथि और उससे पहले जारी अनुबंधन, यानी कि आपको अनुबंधन 7 के अनुसार वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो इसका जो अनुबंधन है, यानी किस फॉर्मेट में इस तरीके से होना चाहिए, सब कुछ इसका जो डिटेल है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अनुप्रयोग महत्वपूर्ण तिथि समापन तिथि के बाद जारी किया गया वित्तीय वर्ष के लिए वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। इस उम्मीदवार को यूआर श्रेणी के तहत माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 30 तारीख लास्ट डेट है, इससे पहले ही आपको अपना जो सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेना है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से तो आपको वहां पे अभी बनवाना है, तो अप्रैल से वो वैलिड माना जाएगा, और यहाँ से आपका वैलिड होगा 30 तारीख से पहले का, आप यहाँ पे जरूर से बनवा लीजिएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसी फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए जिसमें आप एप्लीकेशन कर मतलब भर रहे हो, फिलअप कर रहे हो, यानी 2023 का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आपका क्या कर जाएगा, ईडब्ल्यूएस क्रेडिट से आपको हटा करके सीधा जनरल में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये चीज आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे 5 पॉइंट, एससी एसटी के लिए आरक्षण लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे महत्वपूर्ण तिथि पर पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं जिनके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी जाति आपके पास होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो सभी के लिए जो भी सर्टिफिकेट बनवा रहा है उसके लिए 30 लास्ट डेट है, तो आपको जरूर से आपको उससे पहले ही बनवा लेना। एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट याद रख ले कि उनका इसी फाइनेंशियल ईयर का चलेगा, इससे पहले का नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो यानी 2023 में बना हुआ ही सर्टिफिकेट आपका चलेगा, इसके बाद का आपका नहीं चलेगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में जरूर से सेटअप कर लीजिए। इसके बाद में इसका जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, एनेक्स दिख रहा है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है आपका। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में चलता हूँ और नोटिफिकेशन में ये चीज आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। तो देखिए साथियों, ये सभी आपको डिटेल दी हुई थी, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेशन, ये सभी मैंने वहां से लिया हुआ था। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे। इसमें दिखाएंगे आपको जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से आपका रहना चाहिए। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ से हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से आपको ये देखिए एनेक्स ये सभी दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट देख सकते हो इनको सभी, ये इसमें आपका जो जितना भी डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे तो देखते रहेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा पहले मैं खोज लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट देखने के लिए मिल रहा होगा, फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट। तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा आपका फॉर्मेट है जो आपका देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका पूरा फॉर्मेट है, देखिए लिखा हुआ है द फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेट फॉर
टू बी produced by the scheduled caste and scheduled tribal candidates applying for the अपॉइंटमेंट टू अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मेट दिया जा रहा है। इसी तरीके से आपका जो फॉर्मेट बनेगा और यहाँ पर जब आप जाओगे तो जन सेवा केंद्र पर आपको ये चीज बना के देगा। दिस इज टू सर्टिफाइड देयर द श्री और श्रीमती कुमारी, इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे लिख के देगा। ये आपका फॉर्मेट SC ST वाले कैंडिडेट्स का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। इसके बाद इसी तरीके से आपके सभी फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अदर बैकवर्ड क्लास, यानी जो आपका ओबीसी कैंडिडेट्स का है, उस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है, जो कि आप सर्टिफिकेट बनवाओगे। तो सर्टिफिकेट बनवाओगे, इसमें देख लीजिए इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से पूरा आपका क्या होगा, फॉर्मेट होगा। और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देखिए जहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके ये साइन फाइन होंगे इन सभी लोगों के। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पे डेट होगी, यहाँ पे सील होगी। इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्मेट होगा। किसका? ये ओबीसी कैंडिडेट का फॉर्मेट होगा। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसका, देख सकते हो यहाँ पे इशूइंग, देखिए नेम एंड एड्रेस अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट इनकम, देखिए इनकम और देखिए असेस्ड सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का ये फॉर्मेट होगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का ये फॉर्मेट होगा सर्टिफिकेट का। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, यहाँ पे डेट होगी, वैलिड फॉर द ईयर, किस ईयर के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर जो वैलिड रहेगा वो आपका 2023 के लिए, 2023-24 के लिए वैलिड रहेगा, आप जब बनवाओगे जाके की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट होगा। और फॉर्मेट में यहाँ पर आपको देखिए फोटो यहाँ पे लगा होगा आपका, यहाँ पे आपका साइन होंगे ऑफिसर के, यहाँ पे नेम उनका होगा, डिजिग्नेशन, यहाँ पे ये सभी चीज इस तरीके से आपके फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपको सभी फॉर्मेट भी बता दिए हैं, और ये आपको फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में आपका बनेगा। तो आप जनसेवा केंद्र पर जाइए, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।